अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ समझीला। दोस्तों, कुछ लोगों की जो काबिलियत है ना, वो सिर्फ पैसा होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के साथ जितने भी लोग हैं, उन सब की काबिलियत एक है कि उनके पास पैसा है और वो इमरान खान साहब के साथ हैं। उस्मान डार साहब उनमें से एक हैं जिनके पास सियालकोट में अच्छा काम कारोबार है, डेफिनेट पैसा है, काबिलियत कोई नहीं है। जेली डिग्री के साथ इलेक्शन हारने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। टीवी टॉक शोज़ में वो हमेशा जो है ना, मैंने तो उनको यही देखा है कि वो अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। ये नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में उनसे ये पूछा गया कि वो जो 20 लोग गायब हो गए थे एकदम, वो कैसे, कब, कहाँ, उस पे उनके जो जवाब है वो सुने। उनके साथ जो बैठे हुए दूसरे मेहमान हैं, वो हँस-हँस के पागल हो रहे हैं और नदीम मलिक साहब उनके चीज़ें लगा रहे हैं और उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्योंकि वो इमरान खान के साथी हैं। ये पहले क्लिप सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं कि ये उस्मान डार साहब वैरायटी क्या है। भाई मेरे बोलने ने कौन लेके गया था सर? दोनों को सुनने पहले। कौन लेके गया था? बल साहब, जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद ये कह रहे हैं कि ये वजूहात है लेट आने की, जो बंदा हुआ नहीं, क्या वजूहात क्या है? वजूहात सुनो। क्या है, क्या वजूहात? मुख्तलिफ वजूहात। लाइक देखिए, जो गाड़ियां ट्रांसपोर्टेशन इलेक्शन कमीशन ने अपने ही हमले को दी थी, वो नहीं पहुंची, कोई निकल गई, कोई धुंध थी वहां। 20 लोगों की गाड़ियां खराब हो गई। 20 की खराब नहीं हुई, मुख्तलिफ वजूहात आ चुकी हैं सामने। मैं वजूहात क्या है सर? मैं बताता हूँ। 20 की बैटरियां बैठी, 20 को इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गई, व्हाट्सएप खराब हो गई, व्हाट्सएप रिजल्ट कर दिए होंगे, तो बात आ चुकी है रिकॉर्ड का हिस्सा। आ चुके हैं, उन्होंने खुद अब रिकॉर्ड का हिस्सा इलेक्शन कमीशन के धुंध के बाद गाड़ी कच्चे में उतर गई। मल साहब, दूसरी बात है, पहले मेरी बात तो सुन लेना मल साहब। विजिबिलिटी बहुत पोर थी। देखिए, ये सारे मफरूजे हैं जो कर रहे हैं यहाँ, तो ये आपके ना लतीफे नहीं है, ये मफरूजों पे बयानियां बनाना चाह रहे हैं। यहाँ तो अभी तक बताते ना कि मैं किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ले गया हूँ, या हमारा कोई पार्टी का बंदा ले गया, या हमारा कोई बंदे किसके पास थे? ये तो बताइए, बंदे किसके पास? एक सेकंड ठहरना ना, ये बंदे किसके पास? प्रिजाइडिंग ऑफिसर टीम किसकी है मल साहब? बंदे किसके पास? प्रिजाइडिंग ऑफिसर टीम किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन बयान में कहता है कि ये गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन की ही टीम उन्हें कह रही है हम अगवा नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहे थे। जो लोग कह रहे हैं हम हुआ हुए, वो कह रहे हैं हम नहीं हुए। वो 6:30 बजे सुबह आने वाले थोड़ा मान लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी प्रेस रिलीज में ये बात की है कि हमारे बंदे जो हैं वो गायब हुए हैं और उसका हुकूमत का इसमें हाथ है। लेकिन वो साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के बंदे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस में क्या है। अब बंदा उनसे पूछे कि इलेक्शन कमीशन ने बंदे स्कूल मास्टर टीचर आगे पीछे से पकड़ के वो बनाए, ठीक है जी, हो गए, उनके हैंडल किसने करना है? पुलिस किसके पास है? डीएसपी किसके पास है? थाना किसके पास है? उन बेचारों के बच्चे किसके पास पड़े हुए हैं? भाई, औरतें थी उसमें। औरतें रात को पोलिंग स्टेशन बंद होने के बाद लेके सुबह 6 बजे तक पुलिस की किसी तहवील में, आप लोगों की तहवील में रही हैं। वो शर्म करने वाली चीज होती है उस्मान डार साहब। आपकी माँ बहन किसी जगह पे इलेक्शन में कोई ड्यूटी दे रही हो और उसको रात भर गायब रखा जाए और आप फिर ये कहें कि कोई रीजन होगी। क्या रीजन होगी? वो औरत अपने घर, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड से सारी रात दूर रही होगी, खुशी से रही होगी। उसकी बैटरी लो हो गई थी, वो रास्ता भूल गई थी। क्या वो कलकत्ते से आई थी जो उसको अपने घर का रास्ता नहीं पता था? कुछ खुदा का खौफ करें। लेकिन क्योंकि इन लोगों को शर्म नहीं है, इन लोगों को हया नहीं है, तो ये ऐसी बातें करेंगे। वो बता रहे हैं नदीम मलिक साहब जी, कह रहे जी कि वो 20 बंदे गायब होने कहाँ हो गए, रीजन क्या था? वो कहते रीजन, बड़ी रीजन हो सकती हैं। वो बता रहे हैं कि जी जनाब, धुंध में नजर नहीं आ रहा था, बैटरी लो थी, हो गई थी, गाड़ियां गुम हो गई थी, ये रीजन है। और 20 बंदों की एक ही रीजन है। 20 बंदे एक ही दिन में गायब हो गए, एक ही वक्त में गायब हो गए और सुबह एक ही वक्त में आ गए। और उस्मान डार साहब ये फरमा रहे हैं कि इनमें उनका कसूर कोई नहीं है। और भाई, हुकूमत किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? किसने उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है? किसने उनको हिफाजती तहवील में लेना है? इलेक्शन करवाने किसने है? पुरअमन रहने की जिम्मेदारी किसकी है? टोटल गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट किसकी है? पुलिस के सरबराह कौन है? वजीर दाखिला कौन है? शेख रशीद साहब है। कहाँ है वो? कोई बयान, कोई चीज, कोई बात, को नहीं। ये लोग बिल्कुल अपने जो है ना पैसे, ब्लैक के पैसे वाइट करने के लिए सुकून में बैठे हुए हैं। ये जो उस्मान डार साहब है, इनकी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन है क्या? आप खुद देख लें। सब्जियों वाली की दुकान इंग्लैंड में है, जहां का एड्रेस दे के इन्होंने डिग्री ली हुई है। अब आप खुद इस बात से अंदाजा ला ले। हाँ, पैसे खुले ने, इमरान खान साहब इनकार नहीं कर सकते, इनकी इज्जत का सवाल था। वो आज तो आपने अभी, बल्कि वो इलेक्शन का रिजल्ट, जो इलेक्शन कमीशन है, वो आज 3 बजे तक बता देगा, फैसला भी महफूज हो गया है, वो उसने सुना भी देना है। आप ये देखें कि 95% जो पोलिंग स्टेशन थे वहां से वो मोहतरमा जीत रही थी, सैयद नशीन साहबा। 5% 20 हल्के है, वहां पे इलेक्शन उसको गड़बड़ करके करने की कोशिश की गई है। और पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शन जो है ना, साबित किया गया है कि वो भी इसी तरह हुए थे, थोड़ा डिफरेंट तरीका कार था।
लेकिन देख लें आप, कोई मानेंगे आपके सामने? इनकी हालतें देखी हैं आपने। ये 20 मिनट का, अगर 10 सेकंड का क्लिप ज्यादा दोबारा देखना है 1 मिनट का, आपको इसकी शक्ल देखनी है। ये जो बैठ के झूठ बोल रहा है, जिसको पता ही नहीं है किसी बात का, हो गया होगा, कर लिया हो गया, खा लिया पी लिया, ये कोई तरीकाकार है? कोई बताने वाली बात है? एंकर साहब भी अपने मजे ले रहे हैं, वो भी अपना रेटिंग बढ़ा रहे हैं, शो चला रहे हैं। साथ में जो मेरे जैसे 2 दोस्त बैठे हैं, वो भी महफूज हो रहे हैं, वो भी कह के लगा रहे हैं। क्या करें वो? अब ऐसे लोगों को टीवी में बुला के तो ऐसा कुछ किया जाए, जैसे कहते हैं तारीखी छतरौल। मलक साहब ने लेकिन मलक साहब, आप जो भी कर लें, डार साहब जो है वो थिंदे हैं। थिंदे के अगला लफ्ज आप खुद लगा लीजिएगा, बल्कि कमेंट कर दीजिएगा थिंदे के बाद कौन सा लफ्ज